तो आज की इस वीडियो में हम छोटी बच्ची के लिए समर स्पेशल बहुत ही सुंदर सी फ़्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले जो है हम अपर बॉडी पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। सबसे पहले जो है हम लेंथ मेज़र करेंगे। जितने भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए आपने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरी टोटल लेंथ है 9 इंच और +1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन। तो यहाँ पर शोल्डर है हमारे पास 5 इंच, आर्म होल है 6 इंच और चेस्ट हम लेंगे 6 इंचेस और वेस्ट है हमारे पास 5 इंच। तो इस तरह से आप मेज़रमेंट करते हुए निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा 1 इंच हम कटिंग के लिए मार्जिन रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ़्रॉक जो है हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। तो अब जो है हम नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक कट करेंगे। तो बैक नेक मैं यहाँ पर रख रही हूँ 2.5 इंच चौड़ाई और जो इसकी लंबाई है, डीपनेस है, वो मैं रख रही हूँ 1 से 1.5 इंच। तो इसको हम कट कर लेंगे। कम नेक हमने रखा है यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे बैक साइड में। तो अब जो है हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर फिटिंग के सेम मेज़रमेंट हम बैक पार्ट में भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे, फ्रंट नेक की। तो यहाँ पर डीपनेस मैं रख रही हूँ 3 से 4 इंच डीप और 2.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई। तो इस तरह से हम फ्रंट नेक कट कर लेंगे। इसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारे अपर बॉडी की कटिंग हो गई है। अब हम लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लोअर पार्ट के लिए हम जो है लेंथ रखेंगे 15 इंच और इसकी विड्थ जो है वो 22 इंच रखेंगे। इस तरह से निशान लगाते हुए हम कटिंग कर लेंगे लोअर पार्ट के लिए। इसमें जो है हम प्लीट्स या फ्रिल कुछ भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस तरह से लोअर पार्ट के लिए हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे इसके बाद। तो इस तरह से देखिए हम प्लेट्स बना सकते हैं इसमें या फ्रिल बना सकते हैं, जो भी सूटेबल हो। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है फ्रॉक की। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम मेज़रमेंट करेंगे स्लीव्स की। 3 इंच हम मोहरी रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और पीछे से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच हम डीपनेस देंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए हम निशान लगा लेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर चुन्नटे वाले स्लीव्स बनाऊँगी इसलिए मैं लेंथ यहाँ पर ज़्यादा रख रही हूँ। आधा इंच आप यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हमारे पास हो गई है। अब देखिए ये हमारे पास कॉलर है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्लिप, इसलिए कॉलर की कटिंग मैं नहीं बता पाई। इस तरह से 2 पीसेस हम कट करेंगे और इनको ऊपर से सिलाई लगा के इस तरह से अटैच कर लेंगे फ्रंट नेक में। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है फ्रॉक की। अब जो है हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में हम सबसे पहले बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर से एक कट लगाएंगे जिप के लिए। इस तरह से कट कर लेंगे बैक पार्ट को। तो अब जो है हम एक पट्टी लेंगे 1 से 1.5 इंच की। उसको हम इस तरह से सीधी साइड कपड़े के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और अंदर की तरफ इसको मोड़ लेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ इसको फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और सेम प्रोसेस जो है हम दूसरे वाले पार्ट में भी करेंगे। अब हम रेप पट्टी लेंगे और नेक के ऊपर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरह से हम रेप पट्टी को अटैच कर लेंगे और इसको जो है अंदर की तरफ
मोड़ते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स में हमने न्यू रैप पट्टी अटैच कर ली है। ये देखिए, अब जो है हम जिप अटैच करेंगे। तो इस तरह से जिप को हम रखते हुए इसके दोनों साइड में सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस जिप को हम इनविजिबल लगाएंगे, तो बाद में जो है हम ऊपर से एक लेस इसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से इसके एज को जो है अंदर की तरफ मोड़ते हुए डबल स्टिचिंग कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए, इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। सबसे पहले जो है हम एक पार्ट में ऊपर से लेस अटैच कर लेंगे। तो एक पार्ट में जो है हमने लेस को अटैच कर लिया है। अभी हम जिप को पहले अटैच कर लेंगे दूसरे पार्ट के साथ, फिर उसके बाद जो है हम ऊपर से लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से अगर आप जिप लगाएंगे तो आपकी जिप जो है वो इनविजिबल लगेगी। तो देखिए, इस तरह से जो है हमने दोनों तरफ लेस को अटैच कर लिया है। अभी हमारी जिप जो है यहाँ पर इनविजिबल है, मतलब दिख नहीं रही है कि हमने यहाँ पर जिप अटैच की है। तो आप भी इस तरह से जिप अटैच कर सकते हैं। अब जो है हम फ्रंट पार्ट में स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमने कॉलर कट किए थे उनके अंदर जो है हम लेस अटैच करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम मेन जो पार्ट है उसके ऊपर इन पार्ट्स को स्टिच करेंगे। इस तरह से देखिए। तो सबसे पहले जो है हम एक पार्ट ले लेंगे। इस तरह से हम लेस को अंदर की तरफ सीधी साइड में सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट्स में हम सेम प्रोसेस करेंगे और इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लेस जो है वो लग जाती है। अब जो है हम इसको सीधी तरफ को पलटेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी लेस अटैच हुई है। अब जो है हम इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी मेरे से एक पार्ट स्किप हो गया है, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ था वीडियो में, जिसमें हमने कॉलर अटैच की थी। अभी जो है हम कंधों में सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने शोल्डर जो है अटैच कर लिए हैं। अब जो है हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले हम कपड़े को आगे से इस तरह आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। अब दूसरे स्लीव में भी हमने सेम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। अब जो है हम मेन जो बॉडी है उसको लेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ सीधी साइड रखते हुए ऊपर से स्टिचिंग कर लेंगे। स्लीव्स को अटैच करेंगे हम मेन बॉडी के साथ। तो देखिए, पहले एक तरफ को हम सिलाई लगाएंगे सेंटर से, फिर सेम दूसरी तरफ को भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं मेन बॉडी के साथ। इस तरह से हमारे स्लीव्स अटैच हो गए हैं। अब जो है हम लोअर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम फोल्ड करेंगे पहले कपड़े को अंदर की तरफ। इस तरह से 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इसमें भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स में स्टिचिंग कर लेनी है। अब जो है हम एक खुली सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे फ्रिल्स बनाने के लिए।
तो इस तरह से जो है धागे को एक धागा पकड़ते हुए आपने हल्के हल्के हाथों से खींचना है। ये हमारी लूज़ सिलाई होती है तो आसानी से हमारे पास फ्रिल्स बन जाती हैं। अब जो है हम अपर बॉडी के साथ लोअर पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लेनी है और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में इस तरह फ्रिल वाले पार्ट को अटैच कर लेना है। तो देखिए अब जो है ऊपर से एक हम सिलाई लगाएंगे कपड़े को बैक साइड से अंदर की तरफ दबाते हुए। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स अटैच कर लिए हैं। अब जो है हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो 3 इंच हम आगे से मोहरी रखेंगे और फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से पूरी फ्रॉक में हम नीचे तक जो है अब सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ जो है हमने डबल सिलाइयाँ यहाँ पर लगानी हैं ताकि हमारी सिलाई बाद में निकले ना। तो यहाँ पर इस फ्रॉक में थ्रेड जो है वो निकल रहे थे कपड़े के, तो इसलिए मैं यहाँ पर इंटरलॉकिंग कर रही हूँ इस तरह से कपड़े की। तो देखिए आप भी इस तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं कपड़े में, तो हमारे थ्रेड जो है वो एक्स्ट्रा निकलेंगे नहीं कपड़े से। तो दोनों तरफ जो है हमने सेम प्रोसेस से के साथ जो है वो स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अपनी फ़्रॉक की स्टिचिंग कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।